Assalamualaikum, this is Mavish Kutub and you are watching Dream Snacks channel. To maintain the quality of construction, Bahria Town Management follows the complete inspection protocol during different stages of construction. What are these stages? Let's discuss with Mr. Burhan. Assalamualaikum Sir Burhan. कैसे हैं Sir Burhan? सर बुरहान, हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताइएगा कि जो इंस्पेक्शन स्टेजेस हैं जो कि बहरिया टाउन की तरफ से की जाती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान, वो कौन कौन सी होती हैं? हाँ, देखिए माविश, जितने भी हमारे क्लाइंट हैं जो कम से कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जी, तो जब वो साइट पे जाते हैं तो एक्चुअली वो उनके जहन में ये होता है कि जो भी प्रोसीजर है वो हमारी इंटरनल मैनेजमेंट ही फॉलो कर रही है या जो भी कंट्रोल्स हैं वो हमारे डीएक्स के ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहरिया की इंस्पेक्शन जो है वो हर उस स्टेज पे होती है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं किसी भी विला कंस्ट्रक्शन में जी। मैं स्टार्ट करूंगा डिमार्केशन से, जिसमें आप एक्चुअली बाउंड्री जो है वो बहरिया आपको देता है कि ये आपका एक्चुअली जो है वो एरिया है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी। उस वक्त जो है वो इंस्पेक्शन होती है और तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो देखे जाते हैं, फिर उसका अप्रूवल होते हैं। उसके बाद जब हमें एनओसी मिल जाता है हम डिगिंग करते हैं। डिगिंग करने के बाद फिर फाइनल डिमार्केशन होती है और उसमें एक्चुअली उस फाइनल डिमार्केशन के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको जो है वो टेक ओवर करता है प्रोजेक्ट को, और वहाँ से फिर हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं फिर जो एक और बहुत अहम जो पार्ट होता है वो होता है फुटिंग का, जिसमें हम फुटिंग डलती है, फाउंडेशन में कॉलम्स उसके ऊपर आते हैं, तो उसको भी जो है वो चेक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो क्वालिटी नहीं होगी तो वो एक्चुअली बेस है आपकी विला की। उसके बाद फिर प्लेन बीम की इंस्पेक्शन होती है। प्लेन बीम जो कि आपकी जितने भी कॉलम्स हैं, शटरिंग है, मेसनरी वर्क है, उसको एक सपोर्ट देती है। आपकी लोड बेरिंग के हवाले से चीज़ें होती हैं उसमें, तो उसको इंस्पेक्शन होती है। फिर ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर स्लैब है, इन सब लेवल्स पे जो है इंस्पेक्टर्स आते हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद एज़ पर द स्टैंडर्ड्स अगर वो कंस्ट्रक्ट हुआ है तो उसका फिर वो अप्रूवल देते हैं। फिर जब फर्स्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर हम जो टोटल ग्रे स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर के वक्त भी जो है वो इंस्पेक्शन होती है। ग्रे स्ट्रक्चर को इस तरह डिफाइन मैं करूँगा कि जब आपका इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टर हो जाए, डोर फ्रेम्स आपके लग जाते हैं, तो हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कि ये ग्रे स्ट्रक्चर है, और फ्रॉम दैट पॉइंट हम जो है वो फिनिशिंग की तरफ जाते हैं। फिर ऑब्वियसली जब हम फिनिश कर लेते हैं विला, तो जो फिनिशिंग मटेरियल्स हैं उसकी भी इंस्पेक्शन होती है, और फिर एक कंप्लीशन एनओसी के लिए फाइनल इंस्पेक्शन होती है। उसमें हमारे बहरिया की डीजीएम भी विजिट करते हैं। इट टेक्स अराउंड 17 to 18 डेज, और फिर वो कंप्लीशन एनओसी के बाद हम बाकायदा एक सेरेमनी करके विला हैंड ओवर करते हैं क्लाइंट को। तो ये सारी स्टेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन की, और बहरिया इंश्योर करता है कि जो एसओपीज उन्होंने डिफाइन किए हैं उसके मुताबिक कोई भी बिल्डर कंस्ट्रक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो समटाइम्स क्लाइंट हमारे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्यूरीज आती हैं कि आपकी जो स्टेजेस हैं वो थोड़ी लेट हो रही हैं, तो हम एक्चुअली उनको ये रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब तक वो अप्रूवल ना हो उसके बाद वो आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल आपने ग्राउंड फ्लोर स्लैब कर लिया, अब आप प्रोसीड नहीं कर सकते जब तक उसकी आपको अप्रूवल ना मिले। तो इट टेक्स टाइम। वो बहरिया के ऊपर होता है कि वो आए, इंस्पेक्शन करें, अप्रूवल दें, देन वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट। और जैसे आपने बताया सर, ये पहले स्टेज से लेकर तकरीबन फिनिशिंग तक उनका हर स्टेज के ऊपर एक इंस्पेक्शन जो है, एक इंस्पेक्टर आकर जो है वो करता है उसको अप्रूव। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे विला अगर कोई क्लाइंट बनवा रहा है उसको ये है कि एक तो जो कंट्रोल है वो बहरिया के थ्रू भी हो रहा है, और जो हमारी जो एक्चुअली जो टीम है, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, तो वो भी उसको जो है वो चेक करें। तो देयर आर 2 लेयर्स एक्चुअली, और इससे ये बात साबित होती है कि जो स्टैंडर्ड्स बहरिया ने मेंटेन किए हुए हैं वो हर विला पे वो इंश्योर करवा रहे हैं, रिगार्डलेस के आप किसी भी बिल्डर से बनवाते हैं। बहरिया की इंस्पेक्शन हर बिल्डर के ही जो है वो साथ लगी होती है, और एंड टेक्स टाइम। मैं इस वीडियो के थ्रू ये
भी एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इट टेक्स टाइम, बिल्कुल। और वो हमारे जो है वो कंट्रोल में जो है वो नहीं होता ऑब्वियसली। बिकॉज सर मैनी टाइम्स ये हो रहा होता है कि क्लाइंट्स की बात समझने से कासिर होते हैं, शायद इसलिए भी कि उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद एटलीस्ट उनको ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि एक्चुअली दीज आर द रीजंस जहाँ पर कहीं कहीं DX मैनेजमेंट खुद जो है वो बाउंड होती है, उसको प्रोसीड नहीं कर पा रही होती उस टाइम फ्रेम के अंदर। और दूसरी बात ये कि ये तो मैंने एक समरी आपको दी है, एक्चुअली इसकी बहुत डिटेल्स हैं, और भी कोई भी क्लाइंट अगर हमसे कांटेक्ट करके डिटेल लेना चाहें तो हम उनको देते भी हैं। और अब सारी जो प्रोसीजर्स हैं वो भी ऑनलाइन कर दी हैं बहरिया ने, तो जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है वो भी ऑनलाइन हमें मिल जाती है कि इसका अप्रूवल होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दीज इन्फॉर्मेशन। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स, एंड आई होप कि आपने आज के इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। एंड जैसे कि सर ने बताया कि बहरिया टाउन की जो एक क्वालिटी मेंटेन है कंस्ट्रक्शन की, उसकी वजह यही है कि यहाँ पर 2 तरह की लेयर्स हैं जो कि आपकी क्वालिटी के ऊपर काम कर रही होती हैं। ना सिर्फ DX मैनेजमेंट आपकी जो क्वालिटी वर्क है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करती है, बल्कि बहरिया टाउन की अपनी मैनेजमेंट की इंस्पेक्शंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त होती है, जो कि हर स्टेज पर इस बात को यकीनी बनाती है कि जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। इसी वजह से मे भी कुछ डिलेज़ मुमकिन हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इन डिलेज़ को लेकर परेशान हो या कोई इस तरह की बात। आप तक जो आपका घर पहुँचता है वो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड का घर आपको मिलता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वीडियो में दिखाए जा रहे होंगे, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।